灼灼，何时春色入江河？无他，为顺水逐波。何故轻曲断离歌？无我天地间寂寞。心在秋残断崖处静默。天杯里沾日月映怀，何以得世间大自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换。万古千秋有梦与悔，何以理沧桑而明媚？自心中无有挣扎，扶风遥远，自如东河。潇洒如梦，今后。मार डालो सबको, तीर चलाओ। राजकुमारी, एक बुरी खबर है, इनके पास लोग हैं। उन लोगों से हमें कोई लेना देना नहीं। मुझे किसी भी हालत में पुयाओ चाहिए। जी। जाओ, जल्दी जाओ। दुश्मनी तो हमारे बीच है, तो फिर मासूमों को क्यों मार रही हो? मुझे मासूमों की जान लेना पसंद है। बोलो क्या कर लोगी तुम? तुम्हें मेरी जान लेनी है तो ले लो, पर बाकियों को जाने दो। इनकी जान की कोई कीमत नहीं, आज मरे या फिर कल। पर तुम्हारी जान मैं इतनी आसानी से नहीं लूंगी। तुम्हें तो अभी बहुत तड़पाना है। तुम्हारे चेहरे से मांस के टुकड़े काट काट कर तुम्हारे खून का हर एक कतरा बहता हुआ देखूंगी। तुम मौत की भीख मांगोगी और मैं तुम्हें तड़पाती रहूंगी। मजा आएगा ना? तुम्हें तो जाओ।
तुम्हारी इतनी हिम्मत, राजकुमारी पर हमला करने का अंजाम जानती हो तुम? तुमने इनसे मुकाबला करने की सोची भी कैसे? तुम एक गुलाम हो, तुम ये कैसे भूल सकती हो? गुलाम होने का मतलब अत्याचार सहते रहो। बाकी गुलामों की तरह तुम भी एक राजकुमारी पर हमला करके बगावत करना चाहती हो? मुझे बस अपना छोटा भाई चाहिए। तुम जानती हो ना, वो बस एक मामूली गुलाम ही तो है। तो तुम भी वैसे ही निकले ना? गुलाम गुलाम ही रहेंगे, चाहे वो सेवा संघ के हों या फिर यहाँ के। मेरे राजा बनने के बाद भी सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा, और यही नियम है। अब समझ आ रहा है मुझे, तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। सैनिकों, पकड़ लो इस दासी को। रुकिए राजकुमार। क्या हुआ युवराज? राजकुमारी, इस लड़की की गुनाह की सजा तो मौत होनी चाहिए। सही कहा आपने। वैसे भी मेरी और इसकी दुश्मनी बहुत पुरानी है, जो आज खत्म हो जाएगी। दरअसल मेरा भी इसका एक पुराना हिसाब बाकी है। फिर तो अच्छा है। सैनिकों, ले जाओ इसे। रुक जाइए। आखिर क्या हुआ युवराज? राजकुमारी, इस लड़की ने मायावी रूह संघ को भी बहुत परेशान किया है, साथ में मुझे भी। आप बताइए, इसे क्या सजा मिलनी चाहिए? ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए युवराज, मैं देख लूंगी इसे। आपको तकलीफ कैसे दे दूं? मैं आप जैसा ही हूं, मैं इससे खुद निपट लूंगा। पर ये लड़की बहुत चालाक है युवराज, और शातिर भी। आप अपने हाथ गंदे मत कीजिए। इसके ये तीखे तेवर देखकर इसे कुचलने में और मजा आएगा। मैंने आपकी जान बचाई है, तो मेरी बात का मान रखिए। जियांग। युवराज, चलता हूं राजकुमारी। चलो आओ। राजकुमारी, बाकी गुलाम भाग गए। काम चोरों, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ पकड़ो उन्हें। चलो चलो चलो। पीछा करना बंद करो। ले जाओ इसे। फुयाओ, आखिर तुम हो कौन? ये जरूरी नहीं, अभी बस इतना जान लो कि ये मेरे साथ सुरक्षित नहीं है। सुना है आज सुबह प्रधानमंत्री की सैन्य टुकड़ी ने बहुत उत्पात मचाया। बड़ी हैरत की बात है। सेना शहर और देश की रक्षा के लिए होती है। गुलामों का अखाड़ा शाही परिवार का है, उसकी रक्षा के लिए सिपाहियों को हिंसक होना पड़ता है। पर मैंने तो ये सुना है कि प्रधानमंत्री ने अपनी खुद की फौज नहीं भेजी, बल्कि 200 सिपाहियों को लेकर इस हमले की अगुवाई आपकी भतीजी ने की है। आप सही गलत का फर्क अच्छे से जानते। आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप बेफिजूल के इल्जाम लगाएंगे। अखाड़े के हर सिपाही को जांच परख कर खुद प्रधानमंत्री ने चुना था, तो फिर उन निहत्थे गुलामों का सामना करते ही वो इतने कमजोर और बेबस कैसे पड़ गए? मैंने सुना है लगभग 2/3 गुलाम बाजार में अपनी कैद से भाग निकले हैं। कहीं इसमें कोई अपना तो शामिल नहीं है जो बाहर उनका व्यापार कर रहा हो? ये व्यापार सच में बहुत ही फायदे का सौदा हो सकता है। आप कुछ ज्यादा ही फिक्र कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है सच बहुत जल्दी सामने आ जाएगा।
तब तक हमें ये भी पता चल जाएगा कि इन अफवाहों और झूठे इल्जामों के पीछे किसका हाथ है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं खुद इस मामले की बहुत अच्छी तरह तहकीकात करूंगा। आपको बेगुनाह साबित जो करना है। ईश्वर की इच्छा से शुआनुआन का शाही खून आ गया है। कुमार शिंगनैन की बेटी शुआनुआन ही ताइयुआन की नई राजकुमारी, जो सिंहासन पर बैठकर जल नियंत्रण की जिम्मेदारी लेंगी। राजकुमारी पधार रही है। ताइयुआन और राजकुमारी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। नमन करो, प्रार्थना करो। उठ जाओ, फिर प्रार्थना करो। अब उठो, फिर प्रार्थना। समाप्ति। मैंने एक दिव्य विद्या पढ़ना भी सीखा है। क्या आपने प्रतिबंधित गृह विद्या के बारे में सुना है? राजकुमारी को प्रतिबंधित गृह विद्या का मतलब पता है? अच्छी तरह। प्रतिबंधित गृह विद्या पंच ग्रह विद्या में शामिल है, इसलिए इसे ग्रहों का राजा भी कहते हैं। मुझे यकीन है कि ये ताइयुआन के शाही वंश की रक्षा के लिए सक्षम है। तो बताइए प्रधानमंत्री जी, राजकुमारी की कही बातों पर आपका क्या ख्याल है? हाँ, युवराज ही बहुत समझदार हैं और इनकी समझदारी ताइयुआन की खुशकिस्मती है। बहुत जल्दी इनकी ताजपोशी होने वाली है, इसके लिए सबका समर्थन चाहिए होगा। उम्मीद है सब साथ मिलकर काम करेंगे और इस कार्य को संपन्न करेंगे। हमें ताइयुआन की शान को बरकरार रखना होगा। हम राजकुमारी की खिदमत में तैयार हैं। राजकुमारी की ताजपोशी की प्रार्थना अब समाप्त की जाती है। आप सदा सुरक्षित रहिए राजकुमारी। बहुत अच्छे मार्केस ज़ांग, आपने ताइयुआन के शाही वंश की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपका शुक्रिया। इस तारीफ के लिए मैं आपका आभारी हूं। काम तारीफ वाला ही था। फुयाओ, तुम जाग गई? कहाँ हूँ मैं? पंचकुमार अपना महल जलने के बाद कल से हमारे साथ यहीं रह रहे हैं। तुम कल से भूखी होगी, पहले कुछ खा लो। लाओ, मैं खिलाती हूँ। इतनी कमजोर नहीं हूँ, खुद खा लूंगी। ध्यान से। अरे, तुम ठीक तो हो ना? मुझे लगा था मैं ठीक हो गई हूँ। तुम आराम करो, मैं खिलाती हूँ तुम्हें। तुमको डर नहीं लगता क्या? हजारों की सेना और घोड़ों को देखकर तो बड़ी बड़ी चट्टानों के हौसले टूट जाते हैं। तुम तो फिर भी इंसान हो। उस हमले के वक्त तुम दोनों भी वहीं थे? कल रात पंचकुमार के महल में हमला हुआ और आग लग गई। हमने भागने की कोशिश की, फिर हमने सुना अखाड़े में सिपाही तुम्हारे पीछे पड़े हैं। हम दोनों गुलाम बाजार की ओर दौड़े, पर हम वहां वक्त पर नहीं पहुंच पाए। फुयाओ, हमें माफ कर देना।
अगर हम वहाँ वक्त पर पहुंच जाते तो तुम इतनी घायल नहीं होती ना? कोई बात नहीं, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। पर तुमने बड़ा जोरदार हमला किया फुयाओ। इतने सिपाहियों से घिरने के बावजूद तुम्हें डर नहीं लग रहा था? मैंने सही कहा ना पंचकुमार? तुम्हारी बहादुरी के आगे तो बड़े से बड़ा योद्धा शर्मिंदा हो जाता। तो अब तक तुम लड़कियों को कम समझते थे? सच कहूं तो मैंने आज तक तुमसे ज्यादा कमाल की और बहादुर लड़की कहीं नहीं देखी। अब और बातें मत करो, फुयाओ को आराम करने दो। कोई नहीं, वैसे भी मेरा मन नहीं लग रहा, इसे मेरे साथ ही रहने दो। फुयाओ, वो कौन था जिसके सीने में तुमने तलवार घोंपी थी? वो एक मतलबी और अकड़ू इंसान है जिसे सिर्फ खुद से मतलब है। सच में? पर मुझे वो बुरा इंसान नहीं लग रहा था। वो वहाँ नहीं होता तो सिपाही तुम्हें उठा ले जाते। तुम्हें क्या, शायद वो सिपाही हम तीनों को उठा के ले जाते। ये तुम क्या कह रही हो? पंचकुमार भी तो वही थे, सही कहा ना? वैसे तुम्हें अब पृथु घंटे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आराम करो। क्या मतलब? तुम्हारे उस साथी ने पृथु घंटी नहीं चुराई, ये हम जानते हैं। उसे शायद कोई राज पता था, इसलिए लोगों ने उसे पकड़ लिया। तुम ये पहले से ही जानते थे ना? फिर भी मुझे अपनी कैद में रखा। क्योंकि मुझे डर था तुम उन्हें खबरदार कर दोगी। मेरा इस्तेमाल किया तुमने। हाँ किया। वो मेरी गलती थी। पर उस वक्त वही सही था। पंचकुमार के पास और कोई चारा नहीं था। सच बता रही हूँ मैं। फुयाओ, तुम नाराज मत होना। मेरे पास किसी से भी नाराज होने का वक्त नहीं है। इस वक्त मुझे सिर्फ शाओजी की फिक्र है। अब तो मुझे अपने भाई को लेकर डर लगने लगा है। इस वक्त तुम बस आराम करो और ज्यादा सोचो मत। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम अपनी पृथु घंटी ढूंढने पर ध्यान दो। तुम्हें शाओजी की फिक्र करने की जरूरत नहीं। कुन एक बड़ा शहर है फुयाओ, तुम ये काम अकेले नहीं कर पाओगी, इसलिए समझदारी से काम लो। तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी। मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। मैंने ये पहले तो नहीं कहा, पर कल रात वहां जो कुछ भी हुआ उससे मुझे लगता है कि मैं शाओजी को ढूंढ सकती हूँ। अब भी तकलीफ में हो? तुम्हारी दवा लेकर अच्छा लग रहा है। मैं ये दवा तुम्हें नहीं देता अगर तुम इतनी ही जल्दी ठीक हो जाते। युवराज, समझ नहीं आता आपने ऐसा क्यों किया? मुंह बंद रखो। आराम से। दर्द तो अब भी है। तुम्हारे युवराज वैसे हैं बहुत अजीब। युद्ध कला में माहिर हैं, पर फिर भी घायल हो जाते हैं। घाव भी खराब हो गया था। तुम बताओ, इनकी सुरक्षा में क्या कमी रह गई? वैद्यराज, आप गलत समझ रहे हैं। युवराज ने आदेश के बिना कुछ भी करने को मना किया था, वरना वो मेरे होते घायल ना होते। ये बात भी है। ये चाहे तो इन्हें कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। ये बेवकूफी कोई तभी करता है जब वो प्यार में पड़ गया हो। मैं भी मानता हूँ, आपने सही कहा है। तुम आगे से सावधान रहना, वरना खामियाजा तुम ही भुगतोगे। हो गया तुम लोगों का? चलो अब कपड़े दो। इसे पहनाने में मेरी मदद भी नहीं करोगे? बिल्कुल। मेरी मुहर के इस्तेमाल की इजाजत किसने दी तुम्हें? पूरे शहर में कोहराम मचा दिया। राजसभा में मुझे गुनहगार की नजर से देखा जा रहा था। मेरी इजाजत के बगैर ऐसा क्यों किया? इतना तमाशा हो गया। अगर कोई छोटी बात होती तो मैं इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। मुझे उसे पकड़ना था जिसने मेरा चेहरा बिगाड़ा। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, चाहे जो करना पड़े। मिट्टी का शरीर है तुम्हारा। मनपसंद लड़के से शादी हो गई, इतनी सारी दौलत मिल गई, और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ? आज राजसभा में हर कोई यही बातें कर रहा था। किस किस को जवाब देता फिरूं मैं? कभी सोचा है तुमने? और ये सब बातें मैं भूल भी जाऊं, उस अखाड़े में सैकड़ों रक्षक सिर्फ मेरे लिए काम करते आए हैं। इस उथल पुथल में गुलाम बाजार मेरे काबू से बाहर हो जाएगा। तुमने सारा काम बिगाड़ कर रख दिया।
शांत हो जाइए चाचा जी। याद रहे, खुद पर काबू रखना नहीं सीखा तो तुम भी सजा से बच नहीं पाओगी। निकल जाओ। कुमार युन, प्रधानमंत्री बहुत गुस्से में दिख रहे हैं, कृपया उन्हें शांत कराइए। हाँ। कुमार युन, जाइए उन्हें शांत कीजिए। पिताजी, आप किस बात से इतने नाराज हैं? गुलाम बाजार में हुई उथल पुथल से हम पर सवाल उठाए गए हैं, तुम्हें पता नहीं क्या? आपका ओहदा बहुत ऊंचा है, लोगों को तो बस बातें बनाने का मौका चाहिए पिताजी। मुसीबतें बहुत हैं। शांत हो जाइए पिताजी। मैंने अखाड़े के सैनिकों से सुना है कि वहां युवराज भी आए थे। कौन युवराज? शुआन युआन मेन। वो राजधानी में है? कहां है वो? सुना है वो दासी को अपने साथ ले गए। अखाड़े के सिपाही उन्हें पकड़ नहीं पाए। सबके सब निकम्मे हो गए। लोगों को भेजकर पता लगाओ, कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। जी। अब बताओ जानवी, ये का क्या हुआ? हमारे भेजे गए सारे हत्यारे मारे गए, उनका निवास भी जलकर खाक हो गया है। जानवी, ये का क्या हुआ? वो जिंदा बच गया। फीन के वीर युवराज कोई आम जंगबाज नहीं है, उसे कम मत समझना। कुछ कहा उसने? युवराज ने बस ये बताया कि उनके निवास में आग लग गई है और उस आग में उनके कुछ लोग जलकर मर गए। उन्होंने और कुछ नहीं कहा। सुना है वो यूं ही एक कमरे में रहकर आपके आदेश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अरे ध्यान से। मैं ठीक हूँ, तुम कहो तो अभी तुम्हें कुछ पैंतरे सिखाऊं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी मुझे कुछ नहीं सीखना। तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे तुम्हारा ख्याल रखना पड़ेगा, समझ गई ना तुम? छोड़ो। अरे मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं पकड़ूंगी। ठीक है, पकड़े रहो। अरे बाबा, तुम मुझसे इतना शर्माती क्यों हो? वैसे पता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत लजीज खाना बनाने वाली थी, पर मुझे खाना बनाने का वक्त ही नहीं मिलता। अच्छा क्यों ना मैं तुम्हारे लिए ताकत वाला खाना बनाऊं? क्या कहती हो? तुम फटाफट से ठीक हो जाओगी। वो मैं ना सोच रही थी कि क्यों ना तुम पंचकुमार से मिलने जाओ और उनके लिए खाना ले जाओ। हाँ, ये तो तुमने एकदम ठीक कहा। हम बिल्कुल पास में हैं। चले? हाँ चलो चलो। अब छोड़ भी दो, मैं पकड़ूंगी। ठीक है। मतलब शाओची प्रधानमंत्री के कब्जे में है? असल में शाओची और मेरा एक खास निशान है। उस दिन नगर द्वार पर प्रधानमंत्री के रथ पर मैंने वो निशान देखा था, लेकिन मैं उसका पीछा नहीं कर पाई। पर मुझे यकीन है कि शाओची उसी रथ के अंदर कैद था। ये पीयूआन की साजिश हुई तो? हमने मायावी पर्वत से निकलते वक्त ऐसे निशान बनाए थे। फिर तो एक ही बात हो सकती है। पीयूआन ने प्रधानमंत्री के महल में शाओची को देखा। उसने शाओची के निशान की नकल बनाकर तुम्हें गुलाम बाजार बुलाया। शाओची और पृथुघंटी प्रधानमंत्री के महल में होंगे। आपको कैसे पता? अब बताओ भी ना पंचकुमार, कैसे पता चला? मुझे बताओ ना। पृथुघंटी जैन वंश में हमें पीढ़ियों से धरोहर के रूप में मिलती आई है। ये शैतानी ताकत है। ये इतनी ठंडी है कि सभी इंसानी अंगों को जमा सकती है। केवल जैन वंश के लोग ही इसे संभाल के रख सकते हैं। मतलब उस चोर ने पृथुघंटी को शाओची के शरीर से जोड़ दिया ताकि वो खुद उसके असर से बच जाए। शाओची का शरीर तो जम रहा होगा। उस लड़के को जिंदा रखने का यही मकसद है। मुझे उसके महल जाना होगा। अगर तुमने कोई जल्दबाजी की तो हो सकता है तुम उसकी जान ना बचा पाओ, बल्कि खुद को मुसीबत में डाल लोगी। शांत हो जाओ और मुझे कुछ जानकारी इकट्ठी करने दो।
पिताजी, आपको क्या लगता है? जान नानचांग और जान बियान के बीच की लड़ाई उनके राज्य का निजी मसला है, इसका हमसे लेना देना नहीं है। और मैंने अपने किए वादे का मान रखा है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। जहां तक मुझे पता है, हेवन फील्ड के महाराज अपने भाई को मरवाना चाहते हैं, पर मुझे युवराज जिंदा चाहिए। इससे फीन राज्य के महाराज की मुझसे दुश्मनी हो जाएगी और इस हत्या की कोशिश का इल्जाम भी हम पर कोई नहीं लगा पाएगा। इसका मतलब हमें युवराज की खातिरदारी करनी होगी? हाँ, सावधानी से उनकी अच्छी खातिर करना। जी। तुम्हें मेरा एक जरूरी काम करना। बताइए पिताजी। शुआन युआन हुई को कैद करके लाओ। पर शुआन युआन ही अभी अभी तो राजकुमारी बनी है और सुना है ज़ैंग हेनिया ने उसकी सुरक्षा में सैकड़ों लोगों को लगा रखा है। मुझे लगता है ये वक्त सही नहीं है। ज़ैंग हेनिया ने उसे युवरागी बना दिया। अब क्या मैं उसके महारानी बनने का इंतजार करूं? मैं समझ गया, काम हो जाएगा। वापस आओ। मैंने तुम्हें जाने को बोला क्या? हा? तुम आदेश नहीं सुन रहे, क्या हो गया तुम्हें? माफी। दोबारा ऐसी गलती ना होने पाए। जी। अब जाओ यहां से। जी। प्रधानमंत्री जी, उत्तर की सीमा के यूएन महल की कुमारी यूएनजी राजधानी कुन में पधार रही हैं। उन्हें कहाँ ठहराना है? खुद इसका इंतजाम देख लेते। एक मामूली खानदान की लड़की है, उसे जहां ठहराना है ठहरा दो। जी, जी। अब जाओ यहां से, जाओ। जी, जी। ध्यान से चढ़ना। खाना बहुत लाजवाब है ना? हाँ, आइए अंदर आइए। कोई खबर मिली? मैंने सब पता लगा लिया है। शाननिंग के युवन के लोग चीजन के दूर के रिश्तेदार हैं। युवराज वैनयी के मरने के बाद सजा के तौर पे उन्हें मरुभूमि भेज दिया गया, जिसके बाद चीजन ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया था। वो लोगों की जन्म कुंडली के बारे में हमेशा से ही अंधविश्वासी रहा है। युवेन की छोटी बेटी युवेनजी की कुंडली के नक्षत्र हमेशा से ही बहुत अच्छे थे, इसलिए उस परिवार ने काफी धन दौलत के साथ अपनी बेटी को चीजन से शादी के बंधन में बांधने के लिए भेज दिया था। फिलहाल युवेनजी राजधानी कुन की ओर आ रही हैं और जल्द प्रधानमंत्री के महल पहुंचेंगी। तो तुम चाहते हो कि मैं युवेनजी का भेस लूं? तुम्हारी उम्र और शरीर युवेनजी जैसे हैं। मुझे पता है कि चीजन पहले कभी जवान युवेनजी से नहीं मिला। तुम अपनी पहचान छुपा सकती हो। पर मैं चीजन से मायावी रोह पर्वत पर मिल चुकी हूँ। उस बात की फिक्र मत करो, तुम बस ऐसे चालाक इंसान से सावधान रहना। तुम्हें बहुत हिम्मत दिखानी होगी। और कोई चारा भी नहीं है हमारे पास। तुम्हें बस इतना ख्याल रखना है कि वो जो असली युवेनजी है वो हमारी योजना बर्बाद ना करे। असली युवेनजी यहाँ आते वक्त किसी और से शादी करके भाग चुकी है। उसे यहाँ लाने वाले लोग मौत के डर से खामोश हैं। तो ये हमारे लिए एक बेहद कमाल का मौका है। हालांकि तुम्हें एकदम युवेनजी के जैसा दिखने के लिए किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। क्या तुम्हारा चेहरा बदलने वाला है? महल में जाने के लिए मुझे युवेनजी जैसा दिखना होगा। तो लांजू, क्या तुम ये कर पाओगी? वैसे हमारी च्वांगी की रूप बदल विद्या हमारे बहुत काम आ सकती है, पर इसकी एक बहुत बड़ी कमी भी है। कैसी कमी? तुम्हारा बदला चेहरा बस 5 दिनों तक टिकेगा। उसे दोबारा बदलने के लिए
जादुई मंत्र फिर से पढ़ना होगा। 5 दिन बहुत है। और अगर वक्त ज्यादा नहीं हुआ तो क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? फिर मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। तुम्हें खतरे में कैसे डाल दूं? मुझे तुम्हारी मदद करने में बहुत ज्यादा खुशी होगी। पर एक बात है, ये गुजारिश पंच कुमार की तरफ से आई है, तो उन्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। पहले मुझे ये बताओ करना क्या है, उसके बाद सोचूंगा। पहले आप वादा करो। तुम बस बताओ बात क्या है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे चूम लो, अभी के अभी। माफ करो, मैं ये नहीं कर सकता। पंचकुमार की बात ही कुछ ऐसी है, वो नाराज ही नहीं होते। छोटी सी लांजू ने तो सच में कमाल कर दिया। अभी एक जाल से निकली और दूसरे में फंसने जा रही हूँ। शावजी, उम्मीद है इस बार तुम मिल जाओ। आप कुमारी यूएन है ना? मेरे साथ आइए। प्रधानमंत्री का महल तो कितना ही बड़ा है। कहते हैं वो इतने अमीर हैं कि पूरा राज्य हथिया सकते हैं। अरे राजकुमारी है, पीछे हट जाओ। रुकिए वरिष्ठ भी, तुम रुक क्यों गई? माफ कीजिए, ये लड़की मुझे बहुत जानी पहचानी लग रही है। ओह, मुंह घुमाओ और अपना चेहरा दिखाओ। मैंने कहा मुझे अपना चेहरा दिखाओ। ये है राजकुमारी यूएनजी। यूएनजी, क्या वाहियात नाम है। ठीक है, कहीं और नहीं जाना है, मेरे साथ आइए। देखा, मैंने कहा था ना, कोई नहीं पहचान पाएगा। वो यहाँ प्रधानमंत्री के महल में घुस चुकी है। मैं सबक सिखाने उसके पास नहीं गया, पर शायद वो हमारे पीछे आ रही है। हाँ, तुम्हें तो सब पता ही होता है। तुम्हारे पुराने घाव भरे नहीं और तुम्हें नए मसलों में उलझना है। हाँ, जैसे तो मैं उसे ही ढूंढने जा रहा हूँ। क्या कहते हो? वो वहां पर सुरक्षित नहीं है। उसे खतरे में छोड़ दोगे? प्रणाम वे महोदय। उत्तरी बगीचे में एक कमरा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आपको कुछ दिन यही बिताने होंगे। कोई भी जरूरत पड़े तो प्रमुख सेविका शीनैन आपकी सेवा में हाजिर है। मेरे साथ आइए कुमारी। रुकिए, महल के नियमों के हिसाब से बाहर का कोई सेवक अंदर नहीं आ सकता। तुम लौट जाओ। पर मुझे राजकुमारी का ख्याल रखना है। ये नियम प्रधानमंत्री जी ने बनाए हैं। हम सेवकों का इस पर कोई बस नहीं है। लांजो, जाकर हमारे माता पिता को खबर देना। चिंता मत करो, अपना ख्याल रखना, ठीक है? आप भी अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा राजकुमारी। पानी या शीशे में बिल्कुल मत देखना, ऐसी चीजें तुम्हारा राज खोल सकती हैं। समझ गई? ध्यान रखना। समझ गई। है?
अपना ख्याल रखिएगा राजकुमारी। वक्त पे खाना खा लीजिएगा, ठीक है? चलिए चलिए, तुम जाओ। ध्यान रखना, आओ। ठीक है? मेरी कही बातों को याद रखना। कुमारी, आप मेरे साथ इस तरफ आइए। जानबेये ने कहा था कि पृथु घंटी किसी बेहद खुफिया जगह छुपाई गई होगी। आखिर ऐसी कौन सी खुफिया जगह होगी? प्रधानमंत्री जी, महामहिम युन ने आपका काम कर दिया। वो यहीं आ रहे हैं। तुम जाओ। जी। भला हो इस कंकड़ का, वरना ये सिपाही मुझे देख लेते। कोई छुपकर मेरी मदद तो नहीं कर रहा। कौन हो सकता है? वैद्यराज, प्रधानमंत्री को फिर कोई खजाना मिला है? लगता है काफी भारी है। हाँ, बस दोस्त का भेजा कुछ सामान है और कुछ खास नहीं। अच्छा। प्रधानमंत्री जी से मिलना है। अब मैं चलता हूँ। सुनिए यौन, इस साल आपकी उम्र क्या हो जाएगी? अभी 20 का हुआ हूँ। जन्मदिन है 8 जून को। आपको ये कैसे पता? बस यूं ही। कहा था ना, जख्म भरने के लिए तुम्हें आराम चाहिए और तुम भाग दौड़ कर रहे हो। चीजें ने बहुत जोर आजमाइश से तुम्हें यहां रहने को मनाया है। देखो, मेज पर एक से एक लजीज पकवान भरे हैं। चापलूसी कर रहा है तुम्हारी, और उससे मुझे भी अच्छा खाना मिल रहा है। ये बकवास बंद करो। आखिर तुम चाहते क्या हो? बस तुम्हारी वजह से भाई। हाँ, मरीज हूं मैं, कभी भी इलाज की जरूरत पड़ सकती है, समझे?
ये मत कहना कि तुम्हें उस नकली युवनजी से प्यार हो गया है। अब बस भी करो। अब खुद ही देख लो, तुम्हारे इस नाम में मुझे हाँ दिख रहा है। बताओ तो, उसमें ऐसी क्या खास बात है हाँ, कि उसे ढूंढने के लिए तुम सब कुछ दांव पर लगा बैठे हो? अब तुम्हें तो सब कुछ पता ही है। जिस चीज के पीछे वो लड़की है वही मुझे भी चाहिए। वो पृथु घंटी। जानते हो तो पूछते क्यों हो? अच्छा ये लो, अपनी पसंद की मुर्गी की टांग खाओ। वो रहने दो, इसे मैं ले जाऊंगा, कम से कम जियांग खा लेगा। अजीब बात है, जू चाचा ने कहा था पंचरंगी मणि 5 मोहरों को खोलने का जरिया है। क्या इस जगह का उससे कोई ताल्लुक है? वहीं रुक जाओ।你懂什么？三界有什么好？若无贪嗔，若并无烦恼，又怎能叫我一步三回头？为爱愁，为恨求，为情把魂魄都丢掉。要我爱的那个爱我，只要那一个爱我。你用什么换这一爱难求？若无病魔，若永无苍老，又怎叫花火孤身知心斗？为人守，为心留，为梦把运气都赶跑。要我美得多，他魂魄一直在他心里闪烁。说此生所求，不过翻云覆雨厮守。求若不得，执念血心，眉头紧锁。有道说来世若求，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球赐。